वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को राहत तो दे दी है, लेकिन अभी भी जो टैक्स स्लैब है उसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि अगर मान लो किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। सबसे सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो आप टैक्स फ्री कैटेगरी में आएंगे, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें अगर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाएगा 12,75,000, यानी आपको 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में कई कई लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि अगर मान लो मेरी सैलरी 13 लाख है तो क्या मुझे 15% टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले जो स्लैब रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं कैलकुलेशन भी एक एक करके समझा दूंगा। जो अभी स्लैब रेट है वो ये है कि 12 लाख रुपए तक पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 0 से 4 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स देना है, 8 से 12 पर 10% और 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% और 16 से 20 लाख रुपए पर 20% और 20 से 24 लाख रुपए पर 25% और 24 लाख के ऊपर होने पर 30% टैक्स देना होगा। अब कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। मान लो आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है। अगर आपकी सैलरी 13 लाख है तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, 4 4 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। उसके अलावा 1 लाख एक्स्ट्रा बचेगा। तो पहला जो 4 लाख है यानी 0 से 4 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो वहाँ पर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 4 से 8 की बात करते हैं, उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा आपको, यानी लगभग 20,000 रुपये। फिर 8 से 12 लाख रुपए वाले हिस्से पर भी 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वो मान लीजिए आपका हो जाएगा 40,000 रुपये। तो 40 और 20 60 ये हो गया, और लास्ट का जो 1 लाख रुपया बचा उस पर 15% यानी वो 15,000, यानी आप टोटल दोगे 75,000 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपकी सालाना आय 13 लाख रुपए है। अब इसमें यह भी है कि जिसकी सालाना आय जो है 12,75,000 है उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जिसकी सालाना आय 13 लाख रुपए हो गई, यानी थोड़ी सी इनकम बढ़ गई अगर आपकी, तो आपको 75,000 टैक्स देना पड़ेगा। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन ये चीज़ था, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे लोग कि अगर मेरी इनकम 13-14 है तो मुझे क्या 15% टैक्स देना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्लैब रेट डिवाइड किए गए हैं। अगर आपका 12,75,000 के ऊपर जाता है तो आपको वो स्लैब रेट के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ये आपको समझाना ज़रूरी है। रिलीफ की बात हो रही थी कि कितना रिलीफ मिल रहा है, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। मान लो आपकी 8 लाख रुपया सालाना इनकम है, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से चलेंगे तो आपको 30,000 रुपये तक टैक्स भरना पड़ता था। अब कुछ भी नहीं भरना पड़े, यानी 30,000 रुपये का बेनिफिट्स मिलेगा। 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से चलेंगे तो 50,000 रुपये तक का आपको टैक्स भरना पड़ता था। अब यानी 50,000 की आपकी सेविंग होगी। वहीं 12 लाख रुपए अगर है तो 80,000 रुपये तक टैक्स भरना पड़ता था। अब 80,000 रुपये की आपकी बचत होगी। इसके अलावा जैसे 15 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो 1,40,000 पहले टैक्स भरना पड़ता था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये टैक्स भरना होगा। इसके अलावा अगर आपकी सालाना इनकम 20 लाख रुपए है तो पहले 2,90,000 टैक्स भरना पड़ता था, अब सिर्फ 90,000 भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए सालाना है तो पहले 4,40,000 भरना पड़ता था, अब 1,10,000 भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 70 लाख के आसपास है तो आपको पहले 17,90,000 टैक्स भरना पड़ता था, अब 1,10,000 ही भरना होगा। ये ओवरऑल कैलकुलेशन था। काफ़ी दर्शक कंफ्यूज थे टैक्स सिस्टम को लेके कि ये स्लैब रेट दिए ही क्यों गए हैं, अगर मेरी सैलरी 12 के ऊपर है, 13 के ऊपर है तो कितने क्या भरने होंगे। इसलिए मैंने सोचा आपको ये कैलकुलेशन समझा दूं पूरा। होपफुली आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, तो हम लगातार उस पर वीडियो भी बना रहे हैं टैक्स पर, तो आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।